અને આજે મને બે વિષય ખૂબ ગમ્યા. એક તો તમારો ઇલેક્ટ્રિક ચૂલો અને સાથે આ પાણીની બોટલ. અને હવે એક પણ હોટલમાં બોટલ જોવા ના મળે એવું ના થાય, કારણ કે મને ખૂબ કન્સેપ્ટ એવા પ્લાસ્ટિક પણ બંધ કરી અને કાચની બોટલ વાપરશો. અને આજે મને બે વિષય ખૂબ ગમ્યા. એક તો તમારો ઇલેક્ટ્રિક ચૂલો અને સાથે આ પાણીની બોટલ. અને હવે એક પણ હોટલમાં બોટલ જોવા ના મળે એવું ના થાય, કારણ કે મને ખૂબ કન્સેપ્ટ એવા પ્લાસ્ટિક પણ બંધ કરી અને કાચની બોટલ વાપરશો. मित्रों, आज हमारे साथ हैं दो ऐसे उद्यमी जिन्होंने एक छोटे से विचार को एक क्रांति में बदल दिया है. हम बात करेंगे इकोगिरी, जिनके जो दो साझीदार हैं, श्री हर्ष अमीन और श्री छांगवाला. इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा ब्रांड शुरू किया है जो कि न सिर्फ पानी की बोतलें बेचता है, बल्कि एक नई सोच को भी आगे बढ़ाता है. और वो सोच है स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा. इन दोनों ने 17 दिसंबर को, जो श्री नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे भी है, उस दिन इकोगिरी की शुरुआत की. उनका मकसद ये है कि लोगों को प्लास्टिक की बोतलों से दूर किया जाए और अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए. आज हम इन दोनों की यात्रा, उनके विचार, उनकी सोच, उनका मिशन, विज़न के बारे में बात करेंगे. तो चलिए सुनते हैं इकोगिरी की कहानी. कृपया हमें इकोगिरी शुरू करने से पहले की अपनी व्यक्तिगत यात्रा जो है वो थोड़ी सी बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले. सो मैं हमेशा से एक बिज़नेस ओरिएंटेड बंदा रहा हूँ. मैंने बहुत मल्टीपल बिजनेसेस किए हुए, और मुझे हमेशा से एक ऐसा बिज़नेस करना था जो सोशल इम्पैक्ट भी हो, जिसका सिर्फ बिज़नेस ना हो और वो चैरिटी भी ना हो. बिकॉज़ अगर वो चैरिटी अगर होती है तो उसकी रीच एक लिमिट हो जाती है. मैं चाहता हूँ कि लोग इसमें हिस्सा बने, इसको आगे ले जाए, और एक फील जिसको बोलते हैं ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहे. एक ऐसी ब्रांड क्रिएट हो कि जिसको जोड़ने में लोग हमेशा खुशी महसूस करें. सो इट शुड फील लाइक अ चैरिटी, बट इट शुड बी अ बिजनेस. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सो उसके कारण ये इकोगिरी की शुरुआत हुई. और हमेशा से जब मैं प्लास्टिक की बोतल में जब पानी पीता था तो एक गिल्ट रहता था कि मुझे मालूम है ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो इसीलिए इकोगिरी की शुरुआत मैंने यहाँ से की है, पानी से. आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई और साथ काम करने का फैसला कब, कैसे और क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने, मुझे इनकी ज़रूरत थी और इनको मेरी ज़रूरत थी. जैसे एक अजनबी इंसान होते हैं और हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और पूरी ज़िंदगी निकालते हैं साथ में, तो इसी तरह से ये रिलेशनशिप शायद ऊपर वाले ने बनाई है. और मेरा इंटरेस्ट और इनका इंटरेस्ट ऊपर वाले को शायद पता था, और हम दोनों को उन्होंने जोड़ दिया है, और हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं. और ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर हर इंसान को प्राउड फील होगा, खुशी महसूस करेंगे लोग कि प्लास्टिक बंद होके ऐसी ज़रूरत भी पूरी हो रही है पानी पीने की, और साथ साथ में प्लास्टिक भी मार्केट में से जा रहा है. आपने जो यूज़ किया है प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच की बोतल, ये आपको जैसे स्वास्थ्य के लिए आपने बताया कि स्वास्थ्य के हिसाब से इको फ्रेंडली आपने करना चाहा, पर आपने जो तारीख लॉन्चिंग का डेट जो मुकम्मल किया वो 17 सितंबर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का बर्थडे भी है, वो दिन आपने क्यों चूज़ किया? पहले ये एक्चुअली
मार्च महीने में लॉन्च था, 95th एनिवर्सरी ऑफ दांडी कूच, पर उस टाइम पे एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम इसको लॉन्च नहीं कर पाए थे। और फिर शायद ये डेट ने हमको चूज़ किया, प्लस हमारे प्रधानमंत्री का नारा भी है कि वो भारत को प्लास्टिक फ्री मुक्त करना चाहते हैं। तो हमको वो लगा कि ये एक बहुत अच्छा दिन है, एक अच्छा मैसेज देने के लिए भी। आपको पता भी होगा कि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बन के गए दिल्ली, तो सबसे पहला मिशन उन्होंने स्वच्छ भारत का उठाया था। तो हमें पता है कि स्वच्छ भारत का इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्वच्छ भारत होगा तो बहुत सी हैप्पीनेस आएगी। और स्वच्छ भारत का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज प्लास्टिक यूज हो रहा है इसमें। तो वो अगर निकल जाता है तो उनका पर्पस भी जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। इकोगिरी नाम रखने का रीज़न? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एनवायरनमेंट को बचाने की मूवमेंट है, राइट। एज अ सेड, हम एक प्रोडक्ट नहीं है, हम एक विचार है, ठीक है। हम चाहते हैं कि आज के ज़माने में जितने भी चैलेंजेस हैं उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे कि पर्यावरण सबको बचाना है, ठीक है, पर सबके पास टाइम नहीं है। दूसरा चीज़, पर्यावरण एक बहुत ही महंगी कीमत पे आ रहा है आजकल। अगर आपको पर्यावरण बचाना है तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं रेगुलर चीज़ों से। सो हमारा इकोगिरी में गोल ये है कि आप जो पैसे से जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वही प्राइस में आपको सॉल्यूशन दिया जाए और आपको एफर्ट किए बिना पर्यावरण बचाने का मौका दिया जाए। हम करेंगे वो काम, हम चूज़ करेंगे प्रोडक्ट, सही सॉल्यूशन देंगे कि जिसके कारण एक आम इंसान पर्यावरण बचा भी पाए विदाउट एफर्ट्स। जैसे कि आपने बताया कि ये नाम कैसे हमने इकोगिरी रखा है, तो गांधी जी ने सबसे पहले उनको विचार आया था कि देश को आज़ादी दिलाई जाए। तो गांधीगिरी करके एक अहिंसा का मार्ग अपना के उन्होंने एक देश को आज़ादी दिलाई। तो उसे हम आज तक भी याद कर रहे हैं, गांधीगिरी करके देश को आज़ादी दिलाई। हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं प्लास्टिक से, इसलिए प्लास्टिक से आज़ादी दिलाने के लिए वही वर्ड को हमने गांधीगिरी को लेके इकोगिरी कर दिया है। ये वर्ड आपको डिक्शनरी भी नहीं मिलेगा, ये वर्ड हमने खुद ने इंट्रोड्यूस किया है और ये वर्ड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो गांधीगिरी में से इकोगिरी ये हमारी खुद की इन्वेंशन है। यानी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एज वेल एज गुजराती वर्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, राइट। हम चाहते हैं कि जैसे कि ये सारी प्रोडक्टें वर्ल्ड वाइड जाए। हमारे नेचर में है एनवायरनमेंट, इंडियन मेंटालिटी में एनवायरनमेंट को सेव करना पहले से है। तो हम चाहते हैं कि अगर भारत अगर पूरे विश्व को कोई गिफ्ट दे सकता है तो व्हाई नॉट इकोगिरी। आपको पता है आजकल विश्व में भारत बहुत सी जगह पे लीडरशिप ले रहा है और उस लीडरशिप के अंदर बाकी के देश भी जुड़ रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये पानी की बोतल जो है उसमें भारत देश पूरा लीडरशिप ले और उसमें बाकी के सारे देश जुड़े और ये पूरे विश्व में फैले ताकि पूरे विश्व का पर्यावरण सेफ हो जाए। प्रोडक्ट की बात करें, आपने बात की कि प्लास्टिक की बोतल और कांच की बोतल प्राइस पर और क्वालिटी के साथ मिले, तो आपने दो अलग अलग साइज़ अभी लॉन्च की है। यस, इन साइज़ों की प्लास्टिक की बोतल की कंपैरिजन में क्या प्राइस है? सेम प्राइस है, कोई फ़र्क नहीं है। जो प्राइस में प्लास्टिक मिलता है, एज आई सेड, मैंने पहले भी बोला कि हमारा गोल ये है कि आम आदमी को जेब से एक भी रुपया एनवायरनमेंट बचाने के लिए नहीं खर्चना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं प्लास्टिक की बोतल खरीदता हूँ तो ये इतनी साइज़ की बोतल मुझे 10 रुपये में मिलेगी और वो मैं लेके घर भी जा सकता हूँ। तो क्या यही प्राइस पर ये बोतल आप बेच रहे हो? जी, सिर्फ फर्क इतना ही होगा इसमें कि जो बोतल आप घर पे लेके जा रहे हैं उसको लेके नहीं जा पाओगे। प्लास्टिक की बोतल को डस्टबिन में लोग डालते हैं, हमने फोकस वहाँ पे किया है कि डस्टबिन में ना जाए और ये कांच की बोतल वापस कैरेट में रख दें और ये बोतल को हम रिफिलिंग करेंगे स्टेरिलाइज करके। उससे क्या होगा कि जितना भी ये जो 500 ml की 1 लीटर की बोतल मार्केट में डस्टबिन के अंदर जो जा रही है उसमें से हम बच पाएंगे। ये वर्ल्ड फर्स्ट इसीलिए है, ये सिर्फ ज़ीरो प्लास्टिक नहीं, ज़ीरो वेस्ट भी है।
सो जो मैं डिलीवर करता हूँ वो सब वापस आता है। हमने ये प्रोडक्ट में से पैकेजिंग भी ज़ीरो कर दिया है। हमारे जो डिलीवरी क्रेट है वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। सो नॉट इवन अ पैकेजिंग विल गो इन अ बिन। ये पूरे पूरे विश्व में आप देखते होंगे कि ये 20 लीटर के कैन आप कहीं भी जाओ मिलते हैं। तो अगर ये रिफिलिंग का पॉइंट जो है अगर बड़े पैक साइज में है तो छोटे से पैक साइज में क्यों नहीं? तो छोटे पैक साइज में भी ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं है कि दोनों बाजू वापस फिलिंग करके उसको अगेन रीयूज कर सके हम। तो कस्टमर अगर कहीं से भी बॉटल लेता है तो उसको पानी पी के वापस लेनी है ढक्कन के साथ। देखो, ढक्कन दे ना दे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली हमने इसको दो कैटेगरी कर दिया है। सो ये दो प्रोडक्ट आपके सामने है। पानी एक सेपरेट प्रोडक्ट है, बॉटल एक सेपरेट प्रोडक्ट है। आपको दोनों चाहिए तो भी मिलेगा, एक चाहिए तो भी मिलेगा। बट 99% लोगों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो है पानी। क्योंकि पी के तो प्लास्टिक की तो बॉटल यही है, डस्टबिन में ही हमने डालते हैं। एनवायरनमेंट के लिए इसको मिनिमाइज किया है। ठीक है, तो अगर हमारी क्या कीमत है 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। अगर आपको दोनों चाहिए पानी और बॉटल, बॉटल। लेकिन सिर्फ पानी चाहिए, सेम प्लास्टिक की रेट। बहुत ही रीजनेबल। हाँ, बशर्ते है कि बोतल वापस देनी है और हमारा कोशिश भी यही रहेगा कि बोतल वापस आए। ये जो बॉटल में आपने पानी भरा है ये किस क्वालिटी से है और ये इसमें कितने दिनों तक स्वास्थ्य के लिए पीने लायक रहता है? ये जो पानी हमने भरा है ये प्लांट 2011 से कार्यरत है। हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में से ISI मार्क है, हमारे पास FSSAI का सर्टिफिकेशन है। हमने आज तक जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मापदंड है क्वालिटी के, वो सारे मापदंड इसमें फुलफिल किए हैं। और बोतल के ऊपर भी हमने लिखा हुआ है, हम दे रहे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर विथ मिनरल्स। ये मिनरल सो वाटर। वाटर पानी के अंदर जितने भी आदमी को मिनरल्स वगैरह चाहिए वो सब भी अंदर है, और इतनी मात्रा में हमने दिए हैं कि जो एक इंसान को जरूरी होता है। सो 95% जो आप 10 रुपये में बाय करते हैं पानी, वो होता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ओनली, उसमें मिनरल्स नहीं है। ये विथ मिनरल्स है। विथ मिनरल्स है, तो इट विल आल्सो हेल्प इन द हेल्थ ऑफ द पीपल। यस। बॉटल आपने जो कांच की है वो रिसाइकल करते हो आप कांच को या सिर्फ पानी को? अभी हम हर बार इसको स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीपल बार यूज़ कर रहे हैं। बट हमारा इन फ्यूचर रिवर्स इंटीग्रेशन का भी प्लान है। कांच की खूबसूरती ये है कि वो खुद का ही रॉ मटेरियल है। हमने कांच क्यों चूज़ किया? क्योंकि कांच खुद का ही रॉ मटेरियल कांच है और उसको हर बार वही स्ट्रेंथ से बनाया जा सकता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कांच एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हैंडल किया जाए, इसको डैमेज भी कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाए कि जिसके कारण किसी को लगे नहीं, कुछ ना हो, और एनवायरनमेंट में डिस्पोज ना होके खुद का मटेरियल खुद बन के मैक्सिमम टाइम पे हर बार वो वापस जाए लोगों के सामने। थोड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर भी आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि आपकी महारत पानी से है। तो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से क्या हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं? और अगर हम डेली पीते हैं पानी, जैसे हमें तो पानी डेली प्लास्टिक की बोतल में ही ज़्यादातर पीना पड़ता है क्योंकि वी कैरी दैट बॉटल, तो उसके हैज़ार्डस इफ़ेक्ट बॉडी पर आम इंसान को क्या पड़ता? आपने देखा होगा कि हर बोतल के ऊपर लिखा होता है प्लास्टिक की बोतल में, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। तो जब सनलाइट का सीधा इफेक्ट आता है पानी के ऊपर तो वो डेफिनेटली उसकी इफेक्ट आती है। लेकिन ये ग्लास मटेरियल में अगर सनलाइट की इफेक्ट भी आएगी तो कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ग्लास है, प्लास्टिक नहीं थी। तो उस हिसाब से भी ये हेल्थ वाइज किसी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो प्लास्टिक होता है वो पानी में घुलता है समय के साथ। जब भी वो गर्म होता है, जब भी सूरज उसकी किरणें उस पर पड़ती है,
तो अपने टॉक्सिक को पानी में छोड़ता है। आज जो हम देख रहे हैं हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ है, कैंसरस इशू है, जो हमारे खून और डीएनए में जा चुके हैं, वो प्लास्टिक की देन है। ठीक है, हमसे पहले की जनरेशन में वो क्यों दिख नहीं रहा है उतना जितना हमारी जनरेशन में दिख रहा है, उसका एक ही रीज़न है कि हमने प्लास्टिक को वहाँ यूज़ करने की शुरू कर दी जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी। सो हमने जो किया है प्लास्टिक सॉल्यूशन ही है, पर हमने उसको कुछ ज़्यादा ही सॉल्यूशन बना दिया। इकोगिरी बिल्ड करने में आपने क्या क्या स्टेप्स लिए? इकोगिरी कंपनी को आपने लॉन्च करने में क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या अड़चने आई आपको? इकोगिरी को शुरू करने में देखो हमने सबसे पहले शुरुआत पानी से करने की कोशिश की है, क्योंकि पानी एक रोज़ लोग पीते हैं। और पहले हमने ट्राई किया था कि इसको क्ले बॉटल में इंट्रोड्यूस किया जाए, बट प्रॉब्लम ये था कि क्ले बॉटल खुद ही पानी पी जाती है। सो बाय द टाइम जब कस्टमर के वहाँ पे पहुंचा तो आपको आधी बॉटल मिलती, क्योंकि वो खुद ही जैसे मटका एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट। और अगर मैं उसमें वाटर प्रूफिंग करता हूँ, जो कर सकते हो, ठीक है, बट अगेन वो हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं। फिर हमने बहुत सारे जितने भी अभी आप समझो कि लोग कहते हैं एनवायरनमेंट के जो सॉल्यूशन, जो प्लांट बेस्ड प्लास्टिक है या फिर जो बेसिकली शुगर कैन से बनी हुई बोतलें हैं, जितने भी हैं सारे सॉल्यूशन देखे, बट कोई भी सॉल्यूशन प्लास्टिक को कंपटीशन नहीं दे सकता था कांच के अलावा। कोई भी और कोई मटेरियल प्लास्टिक के सामने खड़ा रहने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, भी क्योंकि कोई भी मटेरियल यूज करो वो वेस्ट तो जनरेट करता ही है। सिर्फ ग्लास एक ऐसी चीज थी जो वेस्ट को भी कंट्रोल कर पाते थे हम। उसको भी अच्छे तरीके से यूज करना, डिसिप्लिन में यूज करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने इसको कंट्रोल मेजर में रखा है। अभी आपने 17 तारीख को लॉन्च किया है, अब अराउंड 15-20 दिन ही हुए। कैसा रिस्पांस है मार्केट में, और पब्लिक क्या आपको कह रही है प्रोडक्ट के बारे में? ट्रमेंडस रिस्पांस मिला है हमें, और ऐसा रिस्पांस है कि लोग बोल रहे हैं कि जितना प्रोडक्शन है सारा हमें दे दो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी एक को ही दे प्रोडक्ट। राइट। हम चाहते हैं कि सभी जगह पे सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। अब तक जो ऑर्डर्स आए होंगे वो किस प्रकार के आए? फॉर एग्जांपल होटल्स के, किसी रेस्टोरेंट्स के? ज़्यादातर होटल्स, रेस्टोरेंट्स यहीं से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, कैटरिंग ऑर्डर्स। कैटरिंग से। तो ये लोग समझते हैं कि हमारे को ये किस तरह से बेनिफिशियल है, तो इस तरह से वो लोग हमें सामने से अप्रोच करने लगे हैं। तो आने वाली शादियों की सीज़न में आप इकोगिरी को देखोगे, बहुत जगह देखोगे। शादी खास हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम हर महीने नंबर प्रोवाइड करें कि हमने कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी और हर महीने कितने प्लास्टिक की बोतल लोगों ने अवॉइड की बाय चूजिंग इकोगिरी। अब तक आपने काफ़ी रजिस्ट्रेशन, FSIs और वो जो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के जो हैं वो आपने लिए होंगे, उससे चालू करने में कुछ चैलेंजेस आए हैं, और आए तो आपने हाउ यू ओवरकम दोस चैलेंजेस? इसमें हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनका बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है, और उन्होंने हमारे पूरे प्लांट्स को सर्टिफाइड करके पूरा प्लांट के हाइजीन कंडीशन देख के हमें सर्टिफिकेशन दिया है। और ये बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है जो हमें सपोर्ट भी किया है इसमें, और इन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट। हमारी खुद की ऑफिस में ये हम शुरू करेंगे। गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट, गवर्नमेंट जुड़ाव चाहती है, और हमारे लिए है बिकॉज हम एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है। हमारे लिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिलीव मी, जब आपको ये बॉटल वापस मिलेगी ना तो पहले से बेटर मिलेगी। अच्छा, यानी ज़्यादा सो हर बार जब आएगी तब इसका चमक इसका बढ़ता ही जाएगा। स्टरलाइजेशन इज द की, ये ऐसा है। सो नए से भी नया हर बार मिलेगा। तो सर ये जो बोतल है, जैसे प्लास्टिक की बोतल लॉजिस्टिक बहुत इजी है, तो ग्लास की बोतल है, डैमेज भी होना चाहिए, तो आप कैसे उसको मैनेज करते हो? लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल
हम चाहते हैं कि लोगों के डैमेज का डर निकालें, तो हमने उनको सिर्फ, हम हर एक बिजनेस को यही कहते हैं, ये बॉटल का नेक का पार्ट अगर ब्रेक होता है, कोई वेटर सर्व कर रहा है उसके हाथ से ट्रे छूट गई, कुछ भी हुआ, आपको हमको ये नेक का पार्ट दे दो, हम आपको क्रेडिट दे देंगे, आपको कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक, लॉजिस्टिक हमने इसको क्रैक किया हुआ है और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम इसको हर सिटी, हर गांव में ले जाए। हम चाहते हैं कि 2 साल के अंदर ये ऑल ओवर इंडिया हो और हर 5 या 10 किलोमीटर पे एक इसके प्लांट्स हों। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको प्रमोट करना चाहती है क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो अभी एम्प्लॉयमेंट की बात की है आपने, तो आपकी टीम में अभी फिलहाल कितने लोग काम कर रहे हैं प्लांट में? अभी फिलहाल तो 15-20 लोगों से हम लोग ये प्लांट को चला रहे हैं, जो इतने की ज़रूरत होती है इसमें। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहे हैं ना, वो है मार्केट के अंदर बिजनेस खड़े करना। हम लोग जॉब देने की उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे कि लॉजिस्टिक्स नहीं, नए स्टार्टअप शुरू करेंगे लोग। जैसे कि हमने ये प्लांट लगा दिया तो हमारे तक सीमित नहीं रहेंगे। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो है, हमारे पास प्रोडक्ट नो हाउ जो है, वो हम किसी और को देंगे, वही प्रोडक्शन करेंगे और वही आगे डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे। 2 साल 3 साल के अंदर आप समझिए कि पूरे भारत के अंदर 5,000 लोग इकोगिरी को बना पाएंगे। अब 5,000 प्लांट्स अगर इंडिया में होंगे तो लॉजिस्टिक बहुत आसान हो जाएगी। तो यानी आप फ्रेंचाइजी बेस प्लांट करना हाँ, हम बिजनेस हम ये पार्टनर्स चाहते क्रिएट हैं करेंगे। कि इकोगिरी एक स्टोरी है, ठीक है। कॉम्पिटिटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप पार्टनर ही बन सकते हो। ओके। पर्यावरण को बचाने के लिए हजारों लोग एक नाम से जुड़े तो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप एक मूवमेंट की तरह इसको लेने जा रहे हम हैं? मूवमेंट ही है। हमारी जो QR कोड है जिस पे गांधी जी है, हम मूवमेंट ही है एनवायरनमेंट को बचाने की। पानी सिर्फ हमारा जरिया है लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आएगी इन फ्यूचर। एज से डांडी कूच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इकोगिरी में। जब डांडी कूच की शुरुआत हुई थी साबरमती से, तो गांधी जी अकेले चले थे। हाँ, उसके साथ जहाँ जहाँ गए वहाँ से लोग जुड़ते गए। हम दोनों अभी अकेले निकले हैं, लोग को जोड़ना है, ठीक है। जैसे नमक बना, ठीक है, वैसे ही प्लास्टिक को हराना है। जैसे आपने बताया कि जोड़ते जाओगे, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी और प्रमोशन ब्रांडिंग वगैरह का आपका क्या प्लान और फोकस है? हमारा जो इकोगिरी है, ठीक है, हम उसको ही ब्रांडिंग, जैसे कि मेकिंग इंडिया है, ठीक है, जैसे कि जो स्वच्छ भारत है, वैसे हम चाहते हैं कि इकोगिरी एक ऐसी ब्रांड बने जिसको बिजनेस जुड़ने में प्राउड फील करे। हम हर एक हमारे कस्टमर को सर्टिफिकेट देते हैं कि नाउ दिस बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोगिरी। वो एक गिल्ट फ्री बिजनेस है, एक सस्टेनेबल बिजनेस है। अगर जो बिजनेस में इकोगिरी यूज़ करते हैं वो सारे बिजनेस एक सीरियस एनवायरनमेंट को सोचने वाले लोग हैं, वो पर्यावरण में बचाने की होड़ में जुड़े हुए लोग हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देने वाले लोग हैं ये। हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमें ये ना बोल दे कि आपने हमारे लिए क्या किया ये। तो हम उस जनरेशन को इसमें जोड़ रहे हैं, उन लोगों को जोड़ रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को हम आंसर दे सके कि यस, हमने पर्यावरण बचाने के लिए आपके लिए ये सब किया। जैसे आप ये बता रहे हैं कि लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं कि एक मूवमेंट, तो मूवमेंट में कौन कौन से जुड़ने में वाले सभी एक तरह के लोग नहीं होंगे, कुछ कॉम्पिटिटर्स होंगे, कुछ का भावना डिफरेंट रहेगी। तो वो चैलेंजेस आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या है? हम सभी को वेलकम कर रहे हैं इसके अंदर, जो भी हो, क्योंकि हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाने में हर इंसान को इंटरेस्ट है। दुश्मन भी ज़रूरी है और दोस्त भी ज़रूरी है, पर सब पर्यावरण के लिए होना चाहिए। जैसे कि सांस हर कोई लेता है, वो एक नेचर है। नेचर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल, ठीक है। और परफेक्शन नहीं देखता है नेचर, कभी भी परफेक्शन नहीं देखता है, ठीक है। कोई भी डिसेबल बंदा हो उसको भी नेचर उतना ही राइट्स देता है। तो सेम इकोगिरी है, आप हमारे से डिफरेंशिएट हो तो भी आप जुड़े, इकोगिरी से जुड़े। अगर हम कोई गलती करते हैं
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सारा नॉलेज हो। राइट। अगर आप मुझे भी नॉलेज दे सकते हो तो उससे बड़ी गिफ्ट क्या होगी। आपके पास कोई और कोलैबोरेशन के लिए कुछ प्लान है, जैसे कुछ संगठन हो, एनजीओ हो, या फिर कोई एसोसिएशन हो, जैसे ये फूड का एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट्स का एसोसिएशन है, या फिर कैटरिंग का एसोसिएशन, उस तरह से आप जुड़कर इसको आगे ले जाएं? जैसे अभी बोला कि हम दोनों अकेले निकले हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ में लोग जुड़ते जाएंगे। ये हमेशा सबको जुड़ना ही है इसके अंदर। अब जैसे आपको बोलूँ कि हम कैसे मिले, आहार से मिले। हम्म, हम आहार से जुड़े। नरेंद्र भाई को हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। जी। उन्होंने कहा कि भाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमको दिया प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो ये जुड़ाव से ही बनेगा। हर एनजीओ की खुद की कम्युनिटी है, हर एक के खुद के यूज़र्स हैं। तो अगर वो हमसे जुड़ते हैं तो इकोगिरी आगे ही बढ़ेगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ भी है, क्या आपने वो उस तरफ भी देखा है कि अहमदाबाद में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या आप उनको अप्रोच किया है? हम अभी कर रहे हैं, जैसे अभी हम नए हैं, हम यूनिवर्सिटी कैंटीन सभी जगह पे जाना चाहते हैं। बिकॉज एज आई सेड, जितने यंग लोग जुड़ेंगे वो ठीक दैट्स है। व्हाई आई गिव द नेम यूनिवर्सिटी, yes. क्योंकि जब तक वो नहीं जुड़ेंगे, हमने awareness इकोगिरी नहीं नाम ही इसलिए रखा है कि यंग लोग इसको जुड़ पाए, समझ पाए, हमने लेगेसी को समझ हमने पाए। जो प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, उसी टाइम के उसी समय के दरमियान अपने माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री ऋषिकेश भाई पटेल, उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर ये बात बताई सबको कि मैं चाहता हूं कि अब ये प्रोडक्ट को यूज करो, आप प्लास्टिक को हटाइए, और ऐसा संदेश दिया उन्होंने। और वो संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर था कि भाई सभी लोग इस इकोगिरी की मूवमेंट में जुड़ो। अच्छी मूवमेंट है। हम दोनों ने शुरुआत की और हेल्थ मिनिस्टर पर जुड़ रहे हैं, सभी लोग आगे जुड़ रहे हैं इसके अंदर। तो हमें पूरा विश्वास है कि लोग हर इंसान इस मूवमेंट में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। અને આજે મને બે વિષય ખૂબ ગમ્યા. એક તો તમારો ઇલેક્ટ્રિક ચૂલો અને સાથે આ પાણીની બોટલ. हमारी जब लॉन्च हुई तब वीडियो है हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। वो हम हेल्थ चल- मिनिस्टर इतना इंस्पायर हो गए कि उन्होंने अनाउंस ही कर दिया कि भाई मैं अब हर एक रेस्टोरेंट में अब यही बोतल देखना चाहता हूँ। तो उससे बड़ी बात क्या होगी। तो सर, आप जो ये जोड़ना, लोगों को मुहिम में जोड़ना चाहते हो, तो किसी को जुड़ना है आपके साथ, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे आपसे? सिर्फ ये गांधी जी का एक हमने QR क्यूआर कोड बना दिया इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर गांधी जी हैं। सिर्फ जाके उसको स्कैन करना है, स्कैन करते ही वो हमारे साथ जुड़ जाएगी। अपनी डिटेल ड्रॉप कीजिए। QR है, लिखा हुआ है ज्वाइन इकोगिरी। वहाँ पे जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे, इकोगिरी क्या है उसका वीडियो प्ले होगा। नीचे ज्वाइन नाउ का बटन है, तो अपनी डिटेल्स ड्रॉप कीजिए, आपको अपडेट आता रहेगा इकोगिरी के बारे में। ये जर्नी है, हमारी भी जर्नी है और लोगों की भी जर्नी है। जैसे आपने बताया कि आप चाहते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक शहर में इसका प्लांट हो इकोगिरी, तो अगर किसी को वो प्लांट स्थापित करना है तो वो भी इसी माध्यम से Yes, जुड़ेगा कि yes. आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा? यस, उसी में इंक्वायरी अपलोड कर सकते हैं और उसमें से फिर हम कांटेक्ट करेंगे। और हम जितने भी लोगों से मिले हैं अभी तक, सभी लोगों ने बहुत उत्साहित होकर इसमें इंटरेस्ट लिया है और आगे भी चल के लेंगे। प्लांट बनाने का आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा कि इतनी चीज़ें आपको मैंडेटरी है, क्योंकि आप मेंटेन करना चाहोगे क्वालिटी पानी की भी, तो वो कैसे आप क्राइटेरिया दिखाएंगे? जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नॉर्म्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो सारे नॉर्म्स फुलफिल करके प्लांट को एस्टैब्लिश करना है और वो ISI मार्क लेके हम ये बिजनेस शुरू करना है। हम यानी इसको आप- दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। वन हु ऑलरेडी हैव अ नॉलेज एंड वन हु डू नॉट हैव अ नॉलेज। हम्म। हम लोगों के, हमारे पास दोनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, तो अगर आप नए हो और आपको कुछ भी नहीं मालूम तो भी आप हमसे जुड़ सकते हो। हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो क्या क्या चाहिए? सपोज फॉर एग्जांपल मैं ही जोड़ना चाहता हूँ, तो क्या क्या चाहिए मुझे फाइनेंस के अलावा? एक Down करके। आपको पूरा प्लांट सेटअप करना है। प्लांट के अंदर एक RFC मशीन बोलते हैं उसको, एक RO लगाना है और इसका ऑटोमेटिक सब पैकिंग वगैरह होगा। उस तरह से पूरा नो हाउ हम बता देंगे कि कौन सी मशीनरी आपको परचेस करनी है। वो मशीनरी आपने परचेस कर ली तो इमीडिएट
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को हम इनवाइट करेंगे कि आप हमारे प्लांट को आके विजिट कीजिए, और वो सर्टिफाइड जैसे करेंगे तुरंत हम उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। कितना कॉस्टिंग हो सकता है इस प्लांट को स्टार्ट इस प्लांट को स्टार्ट करने में 40 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट अगर हो जाता है, कुछ भी नहीं है आपके पास, 40 तो to 50 lakhs। 40 to 50 lakhs के बीच में आराम से ये बिजनेस शुरू हो सकता है। तो उसमें बॉटल भी बनेगी या सिर्फ पानी? बॉटल तो बाहर से लाएंगे, बॉटल जो दूसरे हमारा आगे चल के ये भी प्लानिंग है कि बॉटल भी हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन अभी हम बाहर से बॉटल लाएंगे, उसको रिफिलिंग करेंगे, और एक साइजेबल अमाउंट जो नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद में हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यानी जो 40 to 50 lakhs है दैट इंक्लूड्स ओनली वाटर, पानी का जो पानी, चाहिए, पैकेजिंग, वाटर, packaging। बॉटल भी आ गया, क्रेट्स भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। स्पेशली हमने इसके क्रेट्स बनाए हैं, वो स्टेनलेस स्टील के क्रेट्स हैं, तो वो क्रेट्स की क्वालिटी भी ऐसी बनाई है हमने कि ताकि बहुत ज़्यादा इसमें कैरेट्स अगर हम दर्शकों को दिखाए तो वो भी थोड़ा अच्छा वो अभी हम पेटेंट में है वो। हाँ, वो भी हम- पेटेंट की प्रोसेस में है। इस तरह के जी, कैरेट। ये हमारा पूरा कैरेट है, और इसमें हम लोग पूरा हैंडल देके ये इस तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं। तो सर्विंग एक के लिए। कैरेट के अंदर आप 16 बॉटल देख सकते हैं, और नीचे से भी उसको लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, तो एक के ऊपर एक रखना हो तो रख सकते हैं, ये निकल भी सकता है। इस तरह से हमने पूरा कैरेट बना दिया है। तो ये आप रेस्टोरेंट या कैटरिंग सभी में। यही पैकेजिंग है। ये पैकेजिंग है, और इसमें यूज करके बोतल को वापस इसी में रख देनी है। आपने देखा होगा पहले हाँ। थम्स अप को और ये एक stackable कांच है। की बोतल में मिलती थी, तो लोग पी के क्रेट में रखते थे। बस वी हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स। तो ये सब अभी गवर्नमेंट इंडिया के हम अंदर वापिस पेटेंट्स जा के रहे हैं rights में। पुराने दिनों में। एग्जैक्टली हमने बहुत जो बार गलतियां ऐसा था कर कि दी है पुरानी प्लास्टिक चीजें ही परफेक्ट थी, बट उसको बेसिकली मॉडिफाइड करके नहीं, ऐसा इजी टू यूज करने में हमने भुला दिया है। उसके रिपरकशंस क्या आएंगे सोचा नहीं और यूज करने लग गए, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके रिपरकशंस क्या क्या पड़ रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। तो सर अभी सबसे पहले आपके टारगेट क्या है, कहाँ पे आपको पहले पहुँचना है, या रिटेल में बाद में जाना है, कि पहले जैसे आपने B2B बताया या US? B2C? हम लोग सबसे पहले होटल, और रेस्टोरेंट बिजनेस और कैफे कैटरर्स, ये इनको ही कैटर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम मार्केट में भी आएंगे। आपको इकोगिरी एक घर घर में नाम फैल जाए, उसके लिए आपकी सोच, आपका पाथ, आपका डेस्टिनेशन पता है कि आपको अपना नाम घर घर में पहुंचाना है, तो आपने अपना पाथ भी डिसाइड किया होगा। तो वो क्या पाथ और क्या स्ट्रेटजी? जो कम्युनिटी क्रिएट किया है, कम्युनिटी क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम नहीं करेंगे, लोग ही करेंगे इसको। इस जो इकोगिरी है उसका मेन रूल क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले एनवायरनमेंट को सोचें, और डिस्पोज करने से पहले भी एनवायरनमेंट को सोचें, और ये दोनों के बीच में जितना भी है वो सारा सॉल्यूशन इकोगिरी आपको देगा। तो अगर आप फॉरगेट अबाउट वाटर, इन फ्यूचर आप कोई भी प्रोडक्ट के ऑल्टरनेट आज मार्केट में अवेलेबल है, बट उसको राइट चैनल, राइट प्राइस, राइट तरीके से आपको मिलेगा इकोगिरी के जरिए। और उसको डिस्पोज, प्रोडक्ट बाय करना सॉल्यूशन नहीं है, उसको राइट तरीके से डिस्पोज करना भी इतना ही ज़रूरी है। रिसाइकल। अगर आपके घर में लैपटॉप है और अगर आपने लैपटॉप को अच्छे से डिस्पोज नहीं किया तो वो एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। इकोगिरी आपको हेल्प करेगा। हम एआई का भी हेल्प कर ले रहे हैं, आगे ऐप आएगी कि आप डिस्पोजेबल को भी समझ पाए, आपको सर्च कर पाए कि अगर मुझे कोई चीज़ डिस्पोज करनी है तो कौन सी कंपनी है जो इसको राइट चैनल में सर्विस प्रोवाइड करती है कि इसको मैं पैसे भी मुझे मिले, डिस्पोजेबल भी करेक्ट हो, राइट वेस्ट राइट जगह जाए। जो अपने भारत में एक प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट का, उस पर भी इकोगिरी काम करेगा। इकोगिरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा फोकस अभी पानी है। धीरे धीरे जिस तरह से लोग जुड़ेंगे, बिकॉज हम एक इंडिविजुअल से, फंडिंग की भी एक लिमिट होती है। वेस्ट मैनेजमेंट एक हैवीली इन्वेस्टेड, और वेस्ट मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मशीनरी डालना सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि क्वालिटी ऑफ वेस्ट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। अब जैसे अगर कचरा डायरेक्ट वेस्ट को रिसाइकल में जाता है तो ठीक है,
प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो पहले पहाड़ में जा रहा है और वहाँ पे उसकी क्वालिटी इतनी डिटोरिएट हो जा रही है कि अगर 100 किलो कचरा जाता है तो उसमें से 5 किलो ही रिसाइकल हो पा रहा है, 95 तो वेस्ट ही बन रह जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको सही इकोगिरी को सब आता है, वो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि वो जितना लोग जुड़े, ठीक है, सॉल्यूशन सारे अभी है, पर उसको टाइम के साथ लोगों के साथ कैसे आगे लेके जाए हम। वन वर्ड टू डिस्क्राइब इकोगिरी, आपने बहुत कुछ कहा है, पर फिर भी वन वर्ड टू डिस्क्राइब इकोगिरी, यू आल्सो और आप। इकोगिरी कम्युनिटी है, बस इतना ही है, इसमें सब आ गए। इकोगिरी मूवमेंट है। 5 साल बाद आप इकोगिरी को कहाँ देखते हो? As I said, पूरे हम- विश्व में हम देख रहे हैं, पूरे विश्व में 5 साल में पूरे विश्व में ये फैल जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कंसेप्ट है, अच्छी चीज़ है सभी को, और कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है पॉकेट के ऊपर। जैसे एजुकेशन में पहले भारत विश्व गुरु था, हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में इंडिया एक विश्व गुरु बने। जैसे अलीबाबा पूरे वर्ल्ड में फेमस है सप्लाई के लिए, हम चाहते हैं कि इकोगिरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो वर्ल्ड से लोग उसमें प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बाय कर पाए और लोगों को हम भारत से उसको दे पाए। इंडिया में एनवायरनमेंट के बहुत सारे स्टार्टअप है जिसको हेल्प की ज़रूरत है। इकोगिरी एक ब्रिज है बिटवीन यूज़र एंड अ मैन्युफैक्चरर। प्रॉब्लम क्या होता है कि आज यूज़र 1% भी नहीं है, तो जो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत लो है, बट लोगों को पहुंचने की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, इसीलिए एनवायरमेंट प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव मार्केट में बिक रहे हैं। हम वो ब्रिज है जिसके कारण मैन्युफैक्चरर राइट यूज़र को बड़े आसानी से जुड़ पाए, इसीलिए हम कम्युनिटी है कि हम चाहते हैं कि वो ब्रिज हमेशा बना रहे। अगर जैसे आपने बताया कि आप एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, तो क्या आपका फोकस सिर्फ पानी पर ही रहेगा या कुछ और प्रोडक्ट भी कम्युनिटी के लिए लेकर पानी आएगा? हमारा कोर है, हम्म, कम्युनिटी का क्रिएट करने के लिए पानी है, क्योंकि आप रोज पीते हो। हम्म, बाकी बहुत सारी प्रोडक्ट आएगी। पर्यावरण में 5 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पानी से ही एनवायरनमेंट बचेगा। right. श्वास हम जहाँ पे लेते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, रीप्लांटेशन है, रिवाइव्ड है, रीलीव्ड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे कि दुश्मन को लड़ने के लिए पहले दुश्मन को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो हमने पहला दुश्मन चूज किया है प्लास्टिक, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुश्मन है। पर हम अभी फोकस है कि हम पहले लोगों को एजुकेट करें पानी के बारे में, इकोगिरी के बारे में, और जब हमें लगेगा कि लोग रेडी है तो हम आगे बढ़ेंगे। ज़रूरत से पहले आगे बढ़ने में भी मज़ा नहीं है, अगर लोग ही रेडी नहीं होंगे तो कैसे आगे जाएंगे। इको फ्रेंडली आदत आप जो दिन में करते हो, ऐसी कोई आदत जो आप इको फ्रेंडली मानते हो, आप तो जो आप हर रोज करते हो? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की लाइफ में जो हम लोग इको फ्रेंडली में बिलीव करते हैं। हम लोग अपने खुद की फैक्ट्री के अंदर प्लांटेशन करते हैं, बहुत सारे प्लांटेशन हमने किए हुए हैं। तो ये इको फ्रेंडली करने के लिए हमने इतने प्लांटेशन वगैरह किए हैं, और आगे चल के भी बहुत सारे प्लांटेशन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते रहेंगे। और ये जो आप जो कह रहे हो उसके वीडियोस भी आएंगे हमारे, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हर एक प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकता है, पर उसको कैसे यूज़ किया जाए वो हम देंगे। अब जैसे आप कोई भी यूज़ करो, अब जैसे हम एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि दातुन, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। दातुन एक ऐसी चीज़ है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हमारे पूर्वजों ने हमको दी हुई है। उससे गम्स भी, ठीक है, डेंटिस्ट का खर्चा बढ़ेगा, कम हो जाएगा, कि हर एक के दांत अलाइन रहेंगे। उसका अगर जूस अंदर भी जाता है तो वो आपको हेल्थ के बेनिफिट देता है। अब आज के ज़माने में लोगों ने क्या कि भाई हम वुडन ब्रश यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वुडन ब्रश यूज़ कर रहे हैं, पर वो भूल जा रहे हैं कि पेस्ट यूज़ कर रहे हो, उसके साथ उसको पेस्ट लगा रहे हो ना, तो वो पेस्ट जिसमें पैक होता है वो किस में आता है? प्लास्टिक। तो आपने ब्रश को बदल दिया पेस्ट पेस्ट को। सो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं।
तो एक हम वो सॉल्यूशन आएंगे। जो आप सभी को देना चाहो कि ये इंसान को इको फ्रेंडली करने के लिए करना चाहिए, डेली करना चाहिए और अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत पानी से है। सबसे पानी पहले रोज पानी पानी रोज से पीना शुरुआत। चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लीटर 2.5 लीटर, अगर उससे नीचे पियोगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो लोगों को पानी पीने की आदत लगाने की ज़रूरत है, जो आज के ज़माने में बहुत कम हो गई। हम एसी में बैठते हैं पर हम अपने आप को डिहाइड्रेट करने लगे हैं, हम उतना पानी नहीं पीते, उसके कारण भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं। पानी पीजिए, कांच में पीजिए, सो जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिक ना आए। ठीक है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखिए, हर एक चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आज एक ऐसे ज़माने में हम खड़े हैं कि हमारे पास सारे सॉल्यूशन हैं, पर उसको करने के लिए जो विल पावर है उसकी कमी हो गई है, लोगों के पास समय नहीं है। तो इकोगिरी में हम यही करना चाहते हैं कि लोगों की लाइफ को सिंपल बनाया जाए, डिफिकल्ट चीज़ भी एफर्टलेस कैसे किया जाए वो हम क्रैक करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे मैसेज आपने लोगों को दिए पानी पीने का, पर फिर भी एक मैसेज जो आप इस पॉडकास्ट के द्वारा लोगों को देना चाहो, एक मैसेज जो सिंपल मैसेज, शुरुआत करिए पानी से, आगे चल के बहुत सारी हम ऐसी प्रोडक्ट देंगे लोगों को, लेकिन शुरुआत कीजिए पानी से। पानी से अगर एनवायरनमेंट बच सकता है, प्लास्टिक रिमूव हो सकता है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जुड़ाव इज़ द की, कनेक्शन इज़ द की। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सिर्फ बातें में रह जाएगी। अगर एंड यूज़र 140 करोड़ लोग जब तक नहीं सोचेंगे कि खरे हर मुझसे एनवायरनमेंट बदलने वाला है, तब तक एनवायरनमेंट नहीं। नहीं बदलेगा। और इसीलिए हम Awareness. चाहते हैं कि हमने पहले इसको मैं 100 रुपये में बेच सकता हूँ, मेरा घर चलेगा, एनवायरनमेंट भी बचेगा, पर 140 लोगों का जुड़ाव नहीं है। हम इसको प्लास्टिक की प्राइस में इसीलिए ला रहे हैं कि जुड़ाव भी हो और प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए अच्छा रीज़न मिले। आज लोग, आप किसी को भी पूछो ना, वो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना नहीं चाहता, पर ऑल्टरनेट क्या है कुछ नहीं। और क्यों वो पैसा एक्स्ट्रा खर्चे, क्यों? आज हम एक विकसित देश बनने की कोशिश पे है, हर एक को एक पैसा खर्चने की एक लिमिट है। अगर उसी में सॉल्यूशन दिया जाए तो लोग लेंगे कि नहीं, अब वो लोगों पे है। हमारा काम है सही सॉल्यूशन, सही प्राइस, सही तरीके से देना। हर्ष जी और छानवालीवाला जी, आप दोनों का हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इकोगिरी, हम भी यही चाहते हैं कि इकोगिरी आगे बढ़े और एनवायरनमेंट का जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो, सेहत लोगों की अच्छी रहे, यही हमारी दुआ। और आपके साथ हम भी जुड़ेंगे, हम भी यही मैसेज देंगे आगे कि पानी प्लास्टिक में ना पिए, कांच की बोतल यूज़ कीजिए।